हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 26 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एन अगली वुमेन, यानी कुरूप स्त्री, दैट इज़ कॉल्ड हैग। हैग मतलब होता है एन अगली वुमेन या बदसूरत स्त्री। ये ओल्ड इंग्लिश का टर्म है। ओल्ड इंग्लिश का टर्म विच से आया है। विच का मतलब होता है जादूगरनी। तो हैग मतलब होता है एन अगली वुमेन। चलिए देखते हैं इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे। तो इसको हैग को आप हैग से रिलेट करिए। हैग, HAC हैग। तो जो हैग होती है वो लोगों के दिमाग को हैक कर लेती है, यानी जो क्रूप स्त्री का होती है वो हैक जो होती हैं वो हैक कर लेती है। क्या हैक कर लेती है? लोगों के दिमाग को हैक कर लेती है और हैक करके उनका गलत इस्तेमाल करती है, यानी लोगों के माइंड को हैक करके उसको उनको यूज़ करती है। इससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लुकिंग एक्सॉस्टेड एंड अनवेल स्पेशली फ्रॉम फैटिक। फैटिक मतलब होता थकान। मतलब लुकिंग एक्सॉस्टेड एंड अनवेल मतलब बहुत ही थका हुआ या अस्वस्थ दिखना, स्पेशली फ्रॉम फैटिक थकान की वजह से, या वरी और सफरिंग थकान की वजह से या चिंता की वजह से या किसी परेशानी की वजह से जो है एकदम थका हुआ या पीड़ित दिखाई देना, दैट इज़ कॉल्ड हैगर्ड। उसे हैगर्ड बोलते हैं। तो ये जर्मन वर्ड हैग से आया है। हैग का मतलब होता है कॉप्स, यानी झाड़ी या वुड या लकड़ी। तो हैगर्ड को लर्न कैसे करेंगे? निमोनिक से। हैगर्ड को रिलेट करिए अब है गॉड। हे गॉड, हे गॉड। तो हैगर्ड को है गॉड से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ही थका हुआ है, बहुत ही पीड़ित है। जब कोई पर्सन सफरिंग होता है किसी चीज़ से, यानी जब वो किसी मुसीबत का सामना करता है या परेशानी में होता है तो क्या बोलता है? हे गॉड। ये बोलता ना, हे गॉड, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। तो हैगर्ड जब होता है कोई पर्सन तो वो हे गॉड बोलता है। तो हैगर्ड को है गॉड से रिलेट करके हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीइंग समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव या रियलिटी। यानी सीइंग समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो एक्चुअली में प्रेजेंट ना हो, जो रियलिटी में आपके सामने नहीं हो वो भी आपको दिखाई देना, जिससे बोलते हैं दृष्टि भ्रम। दृष्टि भ्रम मतलब वहम हो जाना, जो चीज़ हकीकत में नहीं है सामने वो भी दिखाई देना, दैट इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन। उसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो हेलुसिनेशन ये लैटिन वर्ड हेलुसिनेटस आया है, जिसका मतलब होता है वांडर इन माइंड, यानी दिमाग में कुछ ना कुछ घूमते रहना, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन को आप निमोनिक से कैसे लर्न करेंगे? इसको लर्न करने के लिए इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। हेलुसिनेशन को आप लेट कर सकते हैं एलोसिनेशन। इसको रेट करिए एलोसिनेशन। एलोसिनेशन। एक मिनट मैं इसको रेट करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं एलोसिनेशन। एलोसिनेशन, एलोसी तो आप जानते हो कि आप सभी लोग, एलोसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी लाइन के पास जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो एलओसी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जब पहुंचते तो उन्हें लगता है कि ये देश उनका है, तो उन्हें भ्रम हो जाता है।
दृष्टि भ्रम हो जाता है, पाकिस्तानियों को दृष्टि भ्रम हो जाता है एलओसी के पास पहुंचकर, उन्हें लगता है कि ये उनका देश है। ठीक है, तो एलओसी लाइन पर उन्हें भ्रम हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये पूरा कश्मीर जो है एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा उनका है, इस चीज़ का उन्हें भ्रम है। इसीलिए वो क्या करते रहते हैं, सीज़ फायर करते रहते हैं हमेशा, जो है आतंकी हमला करते रहते हैं पाकिस्तान लोग कश्मीर में, क्योंकि उन्हें भ्रम हो जाता है, दृष्टि भ्रम हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये उनका नेशन है। तो हेलुसिनेशन को रन कर सकते हैं अब हेलुसिनेशन से। नेक्स्ट इज अ ड्रग दैट कॉजेज हेलुसिनेशन, यानी ऐसी दवाई जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दे, मतलब ऐसी दवा जिसको खाने से लोगों को भ्रम पैदा हो जाए, उनके दिमाग में गड़बड़ हो जाए कुछ ना कुछ, जिससे उन्हें भ्रम दिखने लगे। जैसे कि अल्कोहल, से अल्कोहल अगर कोई ले लेता है तो क्या होता है, अल्कोहल लेने के बाद जो है लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है ना, उल्टा सीधा वो बकने लगते हैं। जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें भ्रम की स्थिति दिखाई देती है, जो नहीं है वो भी उनको दिखाई देता है। तो ये लैटिन वर्ड हेलुसिनेटस आया, जिसका मतलब था वंडर इन माइंड, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वन वर्ड में बता दिया था। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी ड्रग, ए ड्रग दैट कॉजेज हेलुसिनेशन दैट इज कॉल्ड हेलुसिनोजन, उसे हेलुसिनोजन बोलेंगे। तो ये जो जेन वर्ड आपको दिख रहा है, जेन, तो जेन वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाए, जेन का मतलब होता है किसी काम को करने वाला, जेन। जैसे पैथोजन, जो बीमारी फैलाते हैं उसे पैथोजन बोलते हैं। जेन मतलब होता है किसी काम को करने वाला, जेन। तो पैथोजन, हेलुसिनेजन, तो मैंने ऐसी दवाई जो हेलुसिनेशन पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेजन। अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, यानी छोटा सा घरों का छोटा समूह, मतलब एक छोटा सा विलेज, या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ हाउसेस, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे घर हो, तो उन घरों के जो छोटा सा ग्रुप जो है उन्हें हम बोलेंगे हैमलेट। हैमलेट मतलब होता है एक छोटा सा गांव। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड हैम से आया है। हैम का मतलब होता है विलेज, तो हैम से बना है आपका हैमलेट। हैमलेट को आप रिलेट कर सकते हैं हेलमेट से, है ना, इसको आप रिलेट करिए हेलमेट, हैमलेट, हेलमेट। तो अ स्मॉल विलेज, अक्सर गांव के लोग जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं। गांव के लोग, जो छोटे गांव में रहने वाले लोग जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें शहर जाना होता ही नहीं है, वो हाईवे पे नहीं चलते हैं। गांव के लोग हाईवे पे नहीं चलते, क्योंकि गांव में छोटी सड़कें होती, पगडंडी होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। तो कच्चे सड़कों में लोग पैदल ही साइकिल लेके निकल जाते हैं। गांव के लोग जो है साइकिल या पैदल चलते हैं, तो इसलिए गांव के लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाइक या कार में तो हेलमेट इस्तेमाल ही नहीं होगा, वे लोग बाइक वगैरह का इस्तेमाल कम ही करते हैं। तो हैमलेट के लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो हैमलेट को आप हेलमेट से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग दैट वन हैज़ डन, यानी किसी का किया हुआ काम, किसी का किया गया काम उसे बोलते हैं हैंडी वर्क। ये हैंडी वर्क दो वर्ड से मिलकर बना है, हैंड एंड वर्क। हैंडी मतलब हाथ से किया गया, वर्क में मतलब काम। ये तो बहुत इजी लर्न करना है, इसे आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट इज विथ नो पार्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, यानी बिना किसी प्रॉपर प्लान के कोई काम करना, यानी अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित, यानी कोई चीज़ एकदम से मिस अरेंजमेंट में हो, अरेंज ना हो, इधर उधर हो, इसमें मतलब ऐसी चीज़ों का कोई अरेंजमेंट ना होना, अस्त व्यस्त होना, दैट इज कॉल्ड हैपहैज़र्ड। उसे हैपहैज़र्ड बोलते हैं। हैपहैज़र्ड मतलब अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित। तो हैपहैज़र्ड जो है आपका हैप और
हैजर्ड से मिलकर बना है। हैप मतलब होता है चांस या लक, और हैजर्ड मतलब होता है रिस्क या डेंजर। तो हैप हैजर्ड, इसको आप लर्न कैसे करेंगे निमोनिक से, देखते हैं। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हाफ हैजर्ड, हाफ, यहाँ से आपको मिल जाएगा आपको हाफ, हाफ मीन्स आधा। हैजर्ड को रिलेट करिए अब आज़ाद से, हाफ आज़ाद, यानी आधा आज़ाद। हाफ हैजर्ड को आप रिलेट करिए हाफ आज़ाद, यानी आधा आज़ाद, यानी आधा आज़ाद हो गया। अस्त व्यस्त या अवस्थित, मतलब कि हमारा देश जब आधा आज़ाद हो गया था, हाफ आज़ाद है ना, अब ब्रिटिश शासन से, तो ब्रिटिश का शासन अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित हो गया था, विथ नो पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्लान। या इसको ऐसे लेट करिए कि हमारा देश जैसे 1857 की जो लड़ाई थी, 1857 की जो क्रांति थी, मंगल पांडे लड़ी थी, तो वो उस समय हम लोग आधा ही आज़ाद हुए थे, पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए, हाफ आज़ाद हुए थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, देयर वाज नो पार्टिकुलर प्लान विथ नो पार्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, क्योंकि उस समय कोई निश्चित कोई प्लान नहीं था, कोई विदाउट प्लान के वो लड़ाई लड़ी गई थी। अगर अच्छे से प्लान करके लड़ते तो हाफ आज़ाद ना होकर पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं 1857 में ही। तो हाफ हैजर्ड को आप हाफ आज़ाद से रिलेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ नॉइजी एंड बॉम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली। अ नॉइजी यानी बहुत ही, नॉइजी मतलब बहुत ही भड़काऊ, बहुत ही खराब आवाज़ वाला, बहुत ही शोरगुल वाला या बॉम्बास्टिक यानी ब्लास्ट करने वाला, एक तरह से विस्फोटक कह सकते हैं, यानी बहुत ही शोरगुल और विस्फोटक जो है भाषण देना। एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, यानी भड़काऊ भाषण देना, ऐसा भाषण जिन्हें सुनकर लोग भड़क जाए और क्या करे, नॉन वायलेंस पे उतर आए। दैट इज कॉल्ड हैरेंग, उसे हैरेंग बोलते हैं। ये ओल्ड इटालियन वर्ड है, एरिंगा से आया है, जिसका मतलब होता है अ पब्लिक स्क्वायर और प्लेस फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यानी एक पब्लिक जगह, पब्लिक की ऐसी जगह जहाँ पर लोग भाषण देते हों, एक सार्वजनिक स्थल जहाँ पर लोग भाषण देते हों। तो हैरेंग, इसको अब लर्न कैसे करेंगे निमोनिक से, इसको अब हिंदी से रेट करिए। हैरंग, हैरेंग को अब रेट करिए हैरंग, हैरंग, हैरेंग को अब रेट करिए हैरंग से। हैरंग मतलब इस नेता के आवाज़ में कोई ना कोई रंग है। मान लो कोई नेता स्टेज में भाषण दे रहा है और उसके रंग में सभी लोग रंग है रंग, तो उसके रंग में यानी उसके भाषण के रंग में सभी रंग गए, जैसा वो बोल रहा है लोग ऐसे करने लगे। भड़काऊ भाषण उन्होंने ऐसा दिया कि उस नेता के रंग में रंग गए सभी लोग। नेक्स्ट इज नो अफेक्टेड बाय एनीथिंग, यानी किसी चीज़ से अप्रभावित, जिस पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े, दैट इज़ हार्डेंड, उसे हार्डेंड बोलते हैं। हार्डेंड मतलब जिस पर किसी का प्रभाव असर ना हो। तो ये हार्डेंड, ये हार्ड से मिलकर बना, हार्डेंड मतलब कठोर। जैसे हार्ड होता है ना, जैसे कोई चीज़ हार्ड होता है तो हार्ड मतलब कि उस पर कोई चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि लोहा है, लोहा बहुत सख्त होता है, तो उस पर कितना ही प्रहार करो उस पर वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो हार्डेंड मतलब जो कठोर किया गया। अगर इसके ऐसे अगर हम इसका मीनिंग निकालें इसके वर्ड से, तो इसका मतलब हार्डेंड का मतलब ये होगा जिसको हार्ड किया गया है, हार्डेंड।
मतलब जिसको बहुत ही मजबूत बनाया गया हो, हार्ड कर दिया गया हो बहुत ही। तो हार्डेंड मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग। नेक्स्ट इज आ डिस्ट्रिक्ट बॉसी सॉरी आ स्ट्रिक्ट बॉसी और बेलिजरेंट ओल्ड वुमेन। स्ट्रिक्ट यानी बहुत ही कठोर, बहुत ही नियम कायदे वाली, या लोगों के ऊपर हुक्म जताने वाली बुढ़िया, यानी कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया, दैट इज हैरिडन। हैरिडन मतलब होता है कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया। ये फ्रेंच वर्ड हैरिडेल से आया है, जिसका मतलब होता है ओल्ड हॉर्स, हैरिडन। तो हैरिडन को आप कैसे लर्न करेंगे निमोनिक से? हैरिडन को आप हरिजन से लर्न करिए, रिलेट करके, हरिजन, हरिजन। तो हरिजन किसे कहा जाता है? जो शेड्यूल कास्ट होते हैं। शेड्यूल कास्ट को महात्मा गांधी जी ने हरिजन कहा था। उन्होंने कहा था ये हरिजन है, हरि के जन है, भगवान के लोग हैं। तो हरिजन, अगर शेड्यूल कास्ट का है तो कोई बुरा मत मानिएगा, इसको मैंने लर्न करने के पर्पज़ से ही मैंने बनाया है। तो हरिजन ऐसे लर्न करिए कि हरिजन के जो ओल्ड वुमेन होती है, बहुत ही कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया है। हरिजन की जो है ये बुढ़िया जो है बहुत ही लड़ाकू है और बहुत ही कठोर है। ठीक है, तो इसे दिल पे मत लीजिएगा, ये बस लर्न करने के पर्पज़ से मैंने बनाया है। या इसको एक तरीके से और लर्न कर सकते हैं हरिजन को, इसको आप ऐसे लर्न करिए, हरिदंड। हरिजन को हरिदंड से लर्न करिए, हरिदंड। हरिदंड। तो ये बुढ़िया जो है, मान लो कोई ओल्ड वुमेन है, वो हरिदंड, दंड को आप डंडा से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। दंड, दंड मतलब होता है सजा देना, हरिदंड। तो हरिदंड से मतलब यह हरी डंडा, वो हरे रंग के डंडा से लोगों को दंड देती है, ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये जो ओल्ड वुमेन है वो हरे रंग के डंडे से वो दंड देती लोगों को। वो इतनी कठोर है एवं लड़ाकू बुढ़िया है कि कोई बच्चा अगर उसके सामने शैतानी करता है तो वो हरी रंग की छड़ी से वो दंड देती है, उन्हें पनिशमेंट देती है। इस तरह रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ विजिट अ प्लेस ऑफन, यानी किसी जगह पर बार बार जाना, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब होता है किसी जगह पर बार बार जाना। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड हॉन्टर से आया है। हॉन्टर का मतलब होता है टू फ्रीक्वेंट या विजिट रेगुलरली, यानी कहीं पर बार बार विजिट करना। हॉन्ट, हॉन्ट को आप रिलेट करिए हंट से। हंट मतलब होता है शिकार करना, हंट। तो हॉन्ट को आप हंट से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो जो हंटर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो हंट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए बार बार जो वो जंगलों में जाते हैं, जंगल में जाकर बार बार शिकार करते हैं। इस तरह से निमोनिक से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ व्हीकल फॉर कैरिंग कॉफिन, यानी एक ऐसी गाड़ी जो कॉफिन यानी ताबूत को ढोकर ले जाती हो। तो ताबूत को ढोने वाला वाहन, ताबूत क्या होता है? जो क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है, जब लोग मर जाते हैं तो एक लकड़ी के बक्से में लाश को लेकर जाया जाता है और उसी में उनको दफन करते हैं, जमीन नीचे गाड़ देते हैं। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, बांस की सैया बनाई जाती है, बांस या लकड़ी की। लेकिन ईसाइयों में क्या होता है, लकड़ी का ताबूत होता है, एक बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है। तो उस डेड बॉडी को जो ले जाने वाली जो गाड़ी होती है उसे बोलते हैं हेर्स। तो हिर्स जो होता है वो डेड बॉडी को ले जाने वाली गाड़ी होती है। तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड हिर्स से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज रैक फॉर ब्रेकिंग अप सॉयल, यानी मिट्टी को तोड़ने वाला एक औजार।
उसे हिर्ज बोलते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लीजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी ऐसा पर्सन जो यह बिलीव करता हो कि लाइफ में आनंद लेना या प्लीज़र पाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब वो सोचता है कि इंसान का जन्म जो है या मेरा उसका जन्म जो है बस ज़िंदगी में मौज मस्ती करने के लिए ही हुआ है। यानी वह व्यक्ति जो जीवन में भौतिकवादी या शारीरिक आनंद को सर्वोपरि लक्ष्य मानता हो, दैट इज़ हेडोनिस्ट, से हेडोनिस्ट बोलते हैं। यह ग्रीक वर्ड हेडन से आया है जिसका मतलब होता है प्लीज़र, हेडन से मिलकर बना हेडोनिस्ट। तो हेडोनिस्ट कैसे लर्न करेंगे आप? हेडोनिस्ट। हाँ, तो इसको आप पहले कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हेड ऑन ईस्ट, तो पहला पार्ट आपका हो गया हेड। हेड मतलब सर। दूसरा है ऑन, ऑन मतलब ऊपर, किसी चीज़ को ऊपर रखना। हेड ऑन, इसको आप ऑन ही लिखिए। जस्ट वेट, रीच करते हैं इसको। हाँ, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेड ऑन ईस्ट, यहाँ लिखते हैं हेड, हेड मतलब सर, ऑन, और ईस्ट को आप हिंदी के ईस्ट से रिलेट करिए। ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? यानी प्रिय भगवान, किसी के जो भगवान होते हैं जिस पर उसकी आस्था होती है तो इसे ईस्ट बोलते हैं। ईश्वर, गॉड को भी ईस्ट बोलते हैं ना, गॉड, गॉड को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ईष्ट देव, यानी जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, ईस्ट। हेड ऑन ईस्ट, तो अगर कोई पर्सन अपने हेड को, यानी अपने सर को भगवान के चरणों पे यानी ईस्ट के चरणों पर अगर रख देता है तो क्या करता है? तो वह इंसान उसके लाइफ में हमेशा आनंद ही आनंद हो जाता है। उसका लाइफ उसका जीवन आनंद से भर जाता है। यानी कोई पर्सन अगर अपने हेड को अपने ईष्ट देव के चरणों पर रख देता है तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। एक्सीलेंट कर सकते हैं आप। हेडोनिस्ट मतलब ऐसा पर्सन, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लीजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो सबसे ज़्यादा प्लीजर कब मिलता है? जब इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई पर्सन अगर ईश्वर की भक्ति करने लगे तो उसे सबसे ज़्यादा आनंद उसमें मिलेगा। यानी ऐसा पर्सन जो हेडोनिस्ट होता है उसे लाइफ में बहुत ही आनंद मिलता है। नेक्स्ट, लीडरशिप और डोमिनेंस ओवर अ ग्रुप, यानी वर्चस्व या प्रभुत्व की स्थिति। यानी लीडरशिप दिखाना या वर्चस्व दिखाना। वर्चस्व दिखाना मतलब अपना आधिपत्य किसी पे जमाना, नेता बनना या अधिकार जताना किसी चीज़ पर, दैट इज़ हेजीमनी। तो हेजीमनी ये ग्रीक वर्ड हेजीमोनिया से आया जिसका मतलब होता है लीडरशिप। तो हेजीमनी में आपको दिख रहा होगा मनी वर्ड, हेजीमनी। तो हेजीमनी मतलब इसको आप ऐसे करिए हैगमनी, इसको रीड करिए हैजीमनी, है जी मनी। मनी मीन्स पैसा, है जी मनी। मतलब आजकल ज़माने में, आजकल क्या हमेशा यही रहा है कि जिसके पास है मनी, है जी मनी, जिसके पास मनी होता है तो वो क्या करता है, उसका वर्चस्व हमेशा बना रहता है। जिसके पास जितना पैसा है उसका वर्चस्व उतना ही ज़्यादा, उसका प्रभुत्व उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ही बड़ा लीडरशिप करेगा। क्योंकि जिसके पास जितना ही पैसा रहेगा लोग उसी को उतना ही मानेंगे। तो हैजी मनी मतलब है जी मनी, जिसके पास है मनी वो है जी मनी, वो लीडरशिप करेगा। नेक्स्ट इज अ काउ दैट हैज़ नॉट ब्रीड,
यानी एक गाय जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, यानी कुंवारी गाय, यानी ऐसी गाय जिसने किसी बच्चे को अभी जन्म नहीं दिया, दैट इज हीफर, उसे हीफर बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, यानी सूखे पौधों का संग्रह स्थल, ऐसी जगह जहाँ पे सूखे पौधों को रखा जाता है, दैट इज हर्बेरियम। जैसे कि आप लोगों ने बनाया होगा, हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है 10th के या 12th के की साइंस के प्रैक्टिकल में हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि प्लांट्स के सूखे पत्तों को या स्टेम को या फ्लावर्स को सुखा के उस पर चिपकाया जाता है और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो हर्बेरियम फाइल से बोलते थे। तो हर्बेरियम मतलब होता है अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, यानी सूखे पौधों का संग्रह स्थल। ये हर्बा से मिलके बना है, ये आपका हर्बा से मिलकर बना है। हर्बा का मतलब होता है ग्रास और वेजिटेशन, यानी घास या वनस्पति, हर्बेरियम। तो इसको लर्न करना बहुत ईजी है। इसमें हर्ब वर्ड आ रहा है, हर्ब, हर्ब मतलब होता ही है, सो हर्ब मतलब क्या होता है, हर्ब मतलब होता है छोटे प्लांट्स, यानी सूखे। तो हर्ब, तो हर्बेरियम, तो हर्ब बरी है, ऐसे लर्न करिए इसको, हर्ब बरी यम, बड़ी यम, यम मतलब स्वादिष्ट, हर्ब बड़ी यम। ये जो हर्ब होती है ना, जो जड़ी बूटी होती है, हर्ब होती है, वो क्या होती है, बहुत ही यम होती है। यम मतलब यमी, स्वादिष्ट, यानी जड़ी बूटी या छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत ही यम होती है। तो हर्बेरियम, और ऐसी जगह जहाँ पर इनको रखा जाता है, इन्हें हम बहुत संभाल के रखते हैं क्योंकि बहुत ही यमी होता है। इससे रिलेट कर क्या लर्न कर सकते हैं, ऐसे तो आपको लर्न नहीं रहेगा क्योंकि हर्बेरियम लर्न नहीं रहेगा, क्योंकि हर्बेरियम फाइल आप लोगों ने बहुत ही बनाया होगा बचपन में। नेक्स्ट इज ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइनेस, डॉक्ट्रिनेस, ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिनेस, यानी आम परंपरा से विपरीत धारणा। जो आम परंपरा है, जो परंपरा चली आ रही है, उससे अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना, लोगों से हट के सोचना, जो जो आम ट्रेडिशन है उससे हट के सोचना, दैट इज हेरेसी। हेरेसी ये लैटिन वर्ड हेरिसिस से आया, जिसका मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट और सेक्ट, यानी ऐसा स्कूल जहाँ पे लोग सोचते हों, सोचने की शिक्षा लेते हों। हेरेसी, हेरेसी को कैसे रन करेंगे आप, इससे दो पार्ट में डिवाइड करिए। हर सी को लेट करिए हिंदी वाले सी, हर सी, हर मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, हर यानी उसके जैसी, यानी उसके जैसी, यानी आम परंपरा से विपरीत धारणा, यानी कोई लड़की है, उसकी धारणा जो है क्या है, वो आम परंपराओं से अलग हट के सोचती है। हर सी, हर मतलब उसके जैसी, उस लड़की की जैसी, हर सी यानी उसकी जैसी सोच जो है वो आम परंपरा से हटकर है। नेक्स्ट इज अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल और ग्रुप आर रैंक्ड वन अबव द अदर अकॉर्डिंग टू स्टेटस और अथॉरिटी, यानी एक ऐसा सिस्टम या तंत्र या कोई ऐसी संस्था जिसमें कि लोग जो है या लोगों का जो ग्रुप है वो एक रैंक के बाद
दूसरे रैंक के ऊपर हो, यानी उस पर पदानुक्रम जिसे बोलते हैं, है ना। जैसे कि सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे पोस्ट वाइज। तो लोगों के रैंक के हिसाब से जो है, उनके काम के हिसाब से उनके रैंक बना देना। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे प्रधानमंत्री हो गए, सबसे ऊपर हो गए, फिर उसके नीचे मुख्यमंत्री हो गए, फिर छोटे मोटे नेता आ गए। इस तरह से जो है नौकरशाह में भी होता है ना। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सबसे बड़े होते जिलाधिकारी, जिलाधिकारी हो गए सबसे बड़े। फिर उससे नीचे SDM आ गए हैं, ठीक है। फिर उससे नीचे दूसरे कर्मचारी। इस तरह से जो सीक्वेंस होता है पदानुक्रम, यानी पदों का वर्गीकरण या अनुक्रम, दैट इज़ हायरार्की, उसे हायरार्की बोलते हैं। तो लैटिन वर्ड है कि ये आपका लैटिन वर्ड है, ये हायरार्किया से आया, जिसका मतलब होता है रैंक्ड या डिवीजन ऑफ एंगल्स। हायरार्की को कैसे लर्न करेंगे? हायरार्की, इससे आप ऐसे लर्न करिए, हायरार्की से। हायरार्की, एक मिनट, हायरार्की। हायर मतलब क्या होता है? किसी को किराए पर लेना, हायरार्की। जैसे कि आप हायर करते हैं, जैसे कोई ऑटो हायर करते हैं या कोई मज़दूर हायर करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, अब वर्कर को क्या करती है? हायर करती है ना। कंपनी क्या करती है? वर्कर को हायर करती है, तो हायरार्की। और जब हायर करती है तो एक के ऊपर एक जो है कर्मचारियों का, पूरा वर्कर का एक रैंक होता है पूरा। जो सबसे बड़ा होता है बॉस होता है, फिर उससे छोटा कर्मचारी, उससे छोटे कर्मचारी होते हैं। इस तरह से रन करके, रिलेट करके आप रन कर सकते हैं। तो हायरार्की को आप रिलेट करिए हायरार्की से, हायरार्की। नेक्स्ट इज इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ठीक से। नेक्स्ट देखते हैं। टू फोर्सिबली टेक कंट्रोल ऑफ व्हीकल, यानी किसी सवारी या वाहन का अपहरण कर लेना। टू फोर्सिबली यानी बलपूर्वक जो है किसी गाड़ी को कंट्रोल पे, किसी वाहन को कंट्रोल पे कर लेना, दैट इज़ हाईजैक। ये अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, हाई और गैकर से आया है। हाई प्लस गैकर। हाई का मतलब होता है हाई वे यानी रास्ता, और गैकर मतलब होगा वन हु होल्ड्स अप, यानी जो किसी चीज़ को नियंत्रण पर कर ले। तो हाईजैक, ये वर्ड तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हाईजैक। जैसे प्लेन हाईजैक हो जाता है ना। आपने सुना होगा कई बार ये मूवी में भी आपने देखा होगा। तो आई होप यू विल लर्न इट। नेक्स्ट, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू अंडरटेक मिनियन वर्क, यानी मजदूर, यानी ऐसा पर्सन जो छोटे मोटे कामों के लिए जिन्हें हायर किया जाता हो, यानी मजदूर, दैट इज़ हायरलिंग। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड हायरलिंग से आया, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉई। तो हायरलिंग में ही आपको मिल रहा है वर्ड हायर। तो हायर मतलब किसी को किराए पर लेना। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इससे अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट तक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।